हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हेलो जे नीट एस्पिरेंट। जीवन में सब होना है तो 3 मंत्र, अपने आप से वादा, मेहनत ज्यादा और इरादा पक्का। ठीक है ना। देखिए अब एग्जाम नजदीक आ गया है और लगभग नीट का देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो गया है, लगभग 7 फरवरी से स्टार्ट हो गया और इसका लास्ट डेट आई थिंक मार्च हो सकता है, 8 मार्च हो सकता है। और जेई का भी आपका सेमेस्टर 2 का, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए समय कम है और जी जान लगा दीजिए, ठीक है ना। और अपना जो नीट का भी जो भी फॉर्म भरिएगा एकदम सावधानी से पढ़िएगा, क्योंकि देखिए आपका जीवन का सबसे बड़ा परीक्षा है, ठीक है ना। जो आपका ड्रीम है, सपना है, तो उसको बढ़िया से आपको वो फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और सबसे पहले एग्जाम रजिस्ट्रेशन को बढ़िया ढंग से बढ़िया। तो चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हम लोग स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक साउंड का। जब हम लोग लास्ट टॉपिक चल रहे हैं इसमें, तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जिसको ध्यान से पढ़िएगा। देखिए सबसे पहले क्या है आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्टैंडिंग वेव्स। हम लोग यहाँ स्टैंडिंग वेव्स पढ़े थे, तो यहाँ पर क्या है कि 2-3 तो पॉइंट पढ़ना, क्लोज ऑर्गन पाइप पढ़ना है या तो ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ना है। इसका न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट, इसका कंसेप्ट क्लिक कीजिए, इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल आता भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट कर, देखिए व्हेन टू वेव्स साउंड वेव्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है, तो ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शन, क्या अपोजिट डायरेक्शन मूव करता है, दे कंबाइन टू फॉर्म ए स्टैंडिंग वेव्स। क्या करता है, स्टैंडिंग वेव फॉर्म करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, इसमें बोल रहा है कि when two sound wave the same frequency and same amplitude travels in opposite direction, they combine to form a standing wave। स्टैंडिंग वेव मतलब फॉर्म होता है, ठीक है। अब इसके आते हैं इन साउंड वेव में क्या होता है, एक होता है डिस्प्लेसमेंट नोड होता है, एक डिस्प्लेसमेंट नोड्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड्स होता है। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट नोड्स और डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड्स। और डिस्प्लेसमेंट नोड्स में क्या होता है, एयर पार्टिकल डॉट मूव, क्या एयर पार्टिकल मूव नहीं करता है। और डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड्स में एयर पार्टिकल वाइब्रेट मोस्ट होता है। तो एंटी नोड में वाइब्रेट होता है और नोड में क्या होता है, वाइब्रेट नहीं होता। तो यहाँ पर दो कंडीशन, देखिए ध्यान दीजिए, दो कंडीशन। एक है क्लोज ऑर्गन पाइप 1 इन क्लोज होता है, इसमें क्या होता है 1 इन क्लोज होता है। देखिए ये डिस्टेंस है, हाँ, ये पहला, दूसरा, तीसरा। यहाँ पे देखिए एक दो, यहाँ पर 1 2 3। तो कहने का मतलब है क्लोज इंड में क्या होगा, क्लोज इंड में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नोड रहेगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नोड होगा। और ओपन इंड में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है। याद रखिएगा, यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट नोड बिलोंग्स टू मतलब पार्टिकल डोंट मूव, पार्टिकल डोंट मूव करता है। और डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड है, एक पार्टिकल वाइब्रेट करता है। तो इस कंडीशन में क्या है, क्लोज इंड में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नोड होगा और ओपन इंड में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ द लेंथ इज गिवन बाय n इक्वल टू v बाय लैम्डा, यानी v बाय 4l होता है। v बाय क्या होता है, 4l होता है। तो n1 इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया, v वैल्यू छोटी हो गया, लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप हो गया, लैम्डा इक्वल टू वेवलेंथ हो गया, ठीक है। तो जस्ट ये फार्मूला को दिमाग में आपको रखना है, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है, देखिए ओपन ऑर्गन पाइप में क्या होगा, बोथ इंड से ओपन होगा। क्या होगा, बोथ इंड ओपन, देखिए यहाँ भी ओपन है, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन, यहाँ भी ओपन रहेगा। इसके अंदर में एक इंड तुम्हारा क्या था, क्लोज था, एक इंड ओपन था। इस इंड में दोनों इंड क्या है आपका, ओपन है। तो बोलता है बोथ इंड का डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रल क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड्स है। क्या है इस कंडीशन में, एंटी नोड। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑर्गन पाइप कैन बी गिवन एज n इक्वल टू v बाय l, v बाय लैम्डा, v बाय 12, f इक्वल टू n बाय 12। तो ये देखिए सारा कंडीशन आपको फार्मूला को, डेरिवेशन को दिमाग में रखना है और उसे न्यूमेरिकल बनाना है, कंसेप्ट रखना है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फार्मूला का, जैसे लैप्लेस आपका तुम्हारा रेजोनेंस ट्यूब हुआ, ठीक है। और उसके बाद आपका डॉपलर इफेक्ट हुआ, ठीक है। लैप्लेस करेक्शन हुआ, उसको हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा, पढ़ने के बाद लास्ट में डॉपलर इफेक्ट पढ़ेंगे, उसका भी चैप्टर लगभग फार्मूला खत्म। उसके बाद हम 12 का स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलिए, हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू। पड़ेगा आगे तुम्हारी मर्जी, ठीक है। और बी ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। साउंड का, वेव का ये लास्ट टॉपिक है, जिसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। इसमें बहुत सारा न्यूमेरिकल आता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है, इनकरेक्शन, ठीक है। इनकरेक्शन क्या होता है, देखिए हम लोग पिछले टॉपिक में ओपन क्लोज पाइप और क्लोज ऑर्गन पाइप पढ़े थे, ठीक है ना। ओपन क्लोज दोनों पढ़ लिए थे। उसके बारे में कुछ आपका करेक्शन होता है, रेजोनेंस ट्यूब होता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं इनकरेक्शन। देखिए एट ओपन इंड द एंटी नोड इज स्लाइटली आउटसाइड द पाइप होता है। इनकरेक्शन क्या होता है, एट ओपन इंड में क्या होता है, एंटी नोड इज स्लाइटली आउटसाइड द पाइप, पाइप के बाहर होता है। तो इसमें एक तो करेक्शन
यूज होता है, तो उसको बोलते हैं करेक्शन डिस्टेंस बोलते हैं। क्या होता है करेक्शन डिस्टेंस, जो स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, वो कितना मान होता है 0.63 आर इज द रेडियस ऑफ द ऑर्गन पाइप है, ठीक है। तो यानी कि क्लोज में क्या होता है V/4 ब्रैकेट में L प्लस 0.6 R एंड ओपन में क्या होता है V/2 ब्रैकेट में L प्लस 1.2 R होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला है, इसको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं रेजोनेंस ट्यूब। देखिए रेजोनेंस ट्यूब क्या होता है, रेजोनेंस ट्यूब होता है यूज्ड टू मेजर स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड के स्पीड को कौन मेजर करता है, रेजोनेंस ट्यूब करता है। याद रखिएगा, आ सकता है क्वेश्चन की स्पीड ऑफ साउंड को मेजर कौन करता है, रेजोनेंस ट्यूब करता है, ठीक है। एंड ट्यूनिंग फॉर्म में जैसे टू रेजोनेंस पोजीशन है, ट्यूनिंग फॉर्म, तो इसका क्या होगा L लैम्डा टू ब्रैकेट में L2 - 7 और V स्क्वायर होगा F लैम्डा होगा। तो ये सब सिंपल सा फार्मूला है, आप लोग दिमाग में कंसेप्ट रखिएगा, उसके आधार पर न्यूमेरिकल को बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको बहुत ध्यान देने का जरूरत है, इस पर जानिए न्यूमेरिकल में आप लोगों को गलती होता है, इसका हम थीम बना दिए हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, देखिए डॉपलर इफेक्ट आप लोग पढ़ेंगे, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ये इट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। एक तो क्या है, वेव का फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है, ठीक है। व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन सोर्स एंड ऑब्जर्वर के बीच जो कंडीशन होता है, एक रिलेटिव मोशन होता है उसके फ्रीक्वेंसी में, उसी में इसी को क्या होता है डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। तो डॉपलर इफेक्ट क्या है, द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव व्हेन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द ऑब्जर्वर। सोर्स और ऑब्जर्वर का जो रिलेटिव मोशन होता है उसके बीच एक चेंज इन फ्रीक्वेंसी होता है। तो उसमें क्या क्या कंडीशन होता है, कैसे हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं नहीं लगाते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए सबसे पहले बोलता है सोर्स, इसमें दो चीज सोर्स और ऑब्जर्वर। तो सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, मान लीजिए यहाँ पर सोर्स है, ये सोर्स है और ऑब्जर्वर है, ये सोर्स, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि बोलता है कि सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, इसमें क्या हायर फ्रीक्वेंसी होगा, क्या होगा हायर फ्रीक्वेंसी होगा, साउंड सीम टू शार्पर, साउंड क्या होगा सीम टू शार्पर होगा, ठीक है। उसके बाद बोलता है सोर्स मूविंग अवे, मतलब वहां से दूर जाएगा, तो लोअर फ्रीक्वेंसी होगा, साउंड सीम टू डीपर होगा, क्या होगा डीपर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सोर्स मूविंग टुवर्ड्स द, सोर्स क्या है, ऑब्जर्वर से जा रहा है, सोर्स क्या ऑब्जर्वर के सामने जा रहा है, तो क्या होगा हायर फ्रीक्वेंसी होगा, क्या होगा हायर फ्रीक्वेंसी होगा, यानी उस कंडीशन में साउंड सीम टू बी शार्पर, तेज होगा, हाँ, जैसे कि हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। सोर्स मूविंग अवे, ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, तो लोअर फ्रीक्वेंसी हो गया, ऑब्वियसली लोअर फ्रीक्वेंसी होगा, और साउंड टू बी क्या डीपर हो जाएगा। तो याद कर लीजिए इम्बुलेंस क्या होता है कि इम्बुलेंस देखिए सोर्स है, हम लोग के पास आता है टेंट है, आवाज से ध्यान जाता है, जब दूर जाता है तो क्या होता है उसका लोअर फ्रीक्वेंसी हो जाता है, सिंपल सा बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या सिंबल हम बना दिए हैं, एफ क्या हो गया ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हो गया, एवरेज हो गया एपरेंट हर्ट फ्रीक्वेंसी जो हम सुनते हैं, अभी हो गया स्पीड ऑफ द साउंड इन एयर, और V0 हो गया स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, और VS हो गया स्पीड ऑफ सोर्स, ठीक है। ये कंडीशन है, तो उसका जनरल फॉर्मूला हो गया एवरेज इक्वल टू V प्लस माइनस V0 अपॉन V माइनस प्लस VS इनटू F, ये फार्मूला है, फार्मूला का ध्यान रखिएगा। अब देखिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन रूल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जर्वर, जब ऑब्जर्वर क्या करता है मूव करता है, क्या करता है ऑब्जर्वर मूव करता है टुवर्ड्स सोर्स, तो प्लस V0 न्यूमरेटर होता है, अवे फ्रॉम द सोर्स जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। अब क्या सोर्स मूविंग कर रहा है, क्या हो रहा है सोर्स मूविंग, ये इसमें ऑब्जर्वर मूविंग करते हैं, इसमें सोर्स मूविंग कर रहा है, तो यहाँ टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर क्या होगा निगेटिव होगा VS न्यूमरेटर, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर क्या ये प्लस होगा ये डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ये कंडीशन हुआ, तो आप इसको कंडीशन को साइन कन्वेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। साइन कन्वेंशन को एकदम ये फार्मूला जनरल फार्मूला साइन कन्वेंशन को हमेशा याद करके रखिएगा, ठीक है ना। अब उसके आता है क्यूब ट्रिक में देखिए सिंपल सा इसका पूरा थीम है डॉपलर इफेक्ट का, इसको ध्यान रखिएगा। क्यूब ट्रिक में होता है मोशन जब फॉरवर्ड होता है, मोशन क्या फॉरवर्ड होता है फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, मोशन अभी होता है फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, उसका जो ऑब्जर्वर मोशन इफेक्ट न्यूमरेटर और साउंड मोशन इफेक्ट डिनोमिनेटर। तो ये आपका था पूरा साउंड का सारा चैप्टर, डॉपलर इफेक्ट बता दिए, साउंड आपका खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो आएंगे 12 का फिजिक्स का फॉर्मूला, जो आपको नीट और जेईई में एग्जाम में आपको सहायता करेगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, इसको राइट डाउन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्लास 12 का फिजिक्स में हम लोग मिलते हैं। चलिए हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।